कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आए हैं सार्थक भैया के पास उनकी i20 को रिव्यू करने। मिलते हैं सार्थक भैया से। क्या हाल है सार्थक भैया? बस बढ़िया, आप बताओ। तो आप बताइए आज हम किसका रिव्यू करने जा रहे हैं, आपने कब बाई की थी और क्यों बाई की थी, क्या रीज़न था? This is my 2022 model i20. ओके It's sports, Okay. IVT ओके in petrol. पेट्रोल So the only reason to buy this car was city usage. ओके। As such, no highway usage and all. ये particularly and purely for city use. हाँ, आपके पास बाकी ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत कार्स हैं आपके पास, ये इसलिए आपने सिटी के लिए लिया, हम समझ सकते हैं। तो फैमिली अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट साइड से। भैया से पूछते हैं फ्रंट में क्या क्या लगाया है, और सुनने में तो हमें कुछ आया है कि जम्मू में ऐसा कुछ हुआ है जो फर्स्ट टाइम हुआ है, तो पूछते हैं भैया से। हेलो, तो सबसे पहले इसके फ्रंट में ये जो ग्रिल देख रहे हैं आप, दिस इज़ दी ओनली i20 अभी तक जिसमें ग्रिल इंस्टॉल हुई है। ओके दिस इज़ द ओनली वन। पहले तो इसमें ग्रिल मैंने चेंज करवाई है। ऑन टॉप ऑफ दैट हेडलैम्प्स एंड प्रोजेक्टर जो इसके फॉग लैम्प्स हैं, इन दोनों में LEDs हैं। ओके नीचे जो है वो LED का सेटअप किया गया, ऊपर HITs हैं। तो बाकी भैया ये तो हमें कंपनी से ही देखने को मिलता है। दिस वन इज़ फ्रॉम कंपनी ओनली। ओके और उसके बाद जो इसका रूफ है, हाँ। इसको ड्यूल टोन में मैंने कन्वर्ट किया, अच्छा, just इसमें like आपने कंपनी से जैसा होता है। टेपिंग कराई है आपने इसमें? इट्स अ 3M टेप। ओके ये विद वारंटी आई है। ओके इसको जब मर्जी मैं चाहूँ तो इसको रिमूव करवा सकता हूँ, एंड पेंट को कोई डैमेज नहीं होगा इससे। वो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आपने सेरेमिक कोटिंग वगैरह भी कराई हुई है आई इसमें? हैव आल्सो डन सेरेमिक कोटिंग ऑन दिस कार। ओके उसके बाद ऑन द साइड जो है इसमें, गाइस अब हम चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। इसके साइड में जो लगे हैं, ये लगे हैं एलॉय 16 इंचेस। सो व्हाट आई डिड वाज कि मेरे को सस्पेंशन इसकी जैसी थी बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे को इसके सस्पेंशन के साथ खेलना नहीं था। लाइक मेरे को टायर मोस्ट प्रॉब्लम क्या होता है, जो आजकल करवाते हैं लोग, वो टायर का अपसाइज करवाया था। हाँ इसमें 16 इंचेस के टायर ऑलरेडी कंपनी के एंड से आते थे। ठीक है। मैंने उन्हीं टायर्स के ऊपर सिर्फ एलॉयज ऐड ऑन करवाए। अच्छा, आपने टायर्स कंपनी के ही रखे हैं उसी टायर के अंदर? कंपनी के हैं, ओके एलॉयज ऐड ऑन की है। उससे डिफरेंस ये है कि आप इसका साइड प्रोफाइल जब देखेंगे या फिर बैक से गाड़ी देखेंगे, इसके टायर थोड़े बाहर वाइड आएंगे। ठीक है। और तो ये ये बॉडी कंपनी के शॉप टायर से पे बाहर आके दिख रहे हैं, तो आपने इसमें कोई प्रेशर डलाया है क्या? नथिंग, ओके जस्ट एलॉयज, ठीक है। तो गाइज आप इस टायर को देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं Hyundai C8 के टायर दे रही है, और इसकी प्रोफाइल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इट्स 195/55 R16। जैसे कि भैया ने बताया, तो आप देख भी सकते हैं। 195/55 R16। तो अब हम आपको एक और बात बताते हैं, ये कार ऑटोमेटिक है। अब भैया से ऑटोमेटिक लेने का रीज़न भी पूछेंगे और सब पूछेंगे, बने रहिए। ओके, सो ऑटोमेटिक अपना ना कुछ सीन ऐसा था कि हमारी फैमिली में क्या है कि आई एम द ओनली वन हु ड्राइव्स ऑल द कार्स। ओके ओके जो ब्रदर है मेरे, जो एल्डर ब्रदर है, भाई साहब को मैनुअल में दिक्कत आती है। अच्छा ऑल्दो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस ऑटोमेटिक कार एट ऑल, बट उनको दिक्कत आती है। सो व्हेन आई थॉट ऑफ बाइंग अ न्यू कार, एन ऑटोमेटिक कार, आई वेंट फॉर मेनी ऑप्शंस। जैसे कि मेरे पास बजट में जो थी टियागो AMT थी, स्विफ्ट AMT थी, ऑन टॉप ऑफ दैट और भी 2-3 ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर किए। अभी आपने थार भी बुक कराई है, वो ऑटोमेटिक है या नहीं, मैनुअल, बिकॉज दैट इज फॉर माई ओन सेल्फ। ओके सो मैं मैनुअल ही प्रेफर करता हूँ एनी डे ओवर ऑटोमेटिक कार। ओके थिंग वॉज कि गाड़ियाँ मैंने काफ़ी देखी, बट द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट दिस कार, जो इसका ऑटोमेटिक है वो CVT है बेसिकली, जिसको Hyundai बोलती है IVT। ओके इट्स अ बेसिकली एग्जैक्टली अ CVT ट्रांसमिशन, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। इट्स नॉट लाइक एन AMT जो कि जर्क करता है, बिकॉज वी ऑल्सो ओन अ Nexon AMT। सो उसमें क्या है, उसमें जब भी उसके गियर शिफ्ट होते हैं अप या डाउन, वो हमेशा फील होते हैं गाड़ी के अंदर। वी ऑलवेज फील दैट जर्कीनेस इन दैट गियर बॉक्स। इसमें कोई जर्क नहीं है, एज फार एज जब तक मैं यूज़ करूँ जब से, इसमें कोई सिंगल जर्क नहीं आ रहा। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑटोमेटिक का ये है कि ईज ऑफ, आपको ड्राइविंग पता ही है कितना रहता है ऑटोमेटिक से। वो तो वन रेस्ट आपका डेड ही रहता है, उसमें डेड Yeah. पेडल भी आपने लगवाया होगा। नहीं, डेड पेडल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो कंपनी की चीज़ें हैं उनके साथ मैं छेड़ना नहीं चाहता। ओके वो जो कंपनी एंड से आया है वैसा ही है। तो साइड पे ये लगे हैं डोर गार्ड्स, और ये लगे हैं डोर वाइजर्स। ओके बोथ ऑफ देम आर आफ्टर मार्केट, ये कंपनी से नहीं आते। ठीक है। दिस क्रोम स्ट्रिप, इट्स फ्रॉम कंपनी ओनली। अच्छा, क्रोम की बहुत टचिंग देखने को मिली है हमें इस कार में, उसी की वजह से भैया ने अलॉयज में भी क्रोम का थोड़ा सा टच रखा है। तो फैमिली अब हम इसकी रियर प्रोफाइल में चलते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या एक्सोटिक चीज़ें मिलेंगी। सो रेयर प्रोफाइल में एज सच तो कंपनी ने ही सब कुछ करके दिया, हमने कुछ नहीं किया। द ओनली थिंग आई एडेड टू दिस वाज रिफ्लेक्टर्स।
ये मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर्स हाँ, हैं, ये इंडिकेटर्स पे भी वर्क करते हैं Okay. एंड पार्किंग लाइट्स के ऊपर भी वर्क आप देख सकते हैं गाइस कितने बढ़िया लग रही है आफ्टर मार्केट। तो उसके बाद रियर आपको सेम मिलेगी। आपको दिखा देते हैं कंपनी ने क्या क्या दिया है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप पियानो फिनिश में कितने बढ़िया बम्पर की गार्ड दी है। आप देख सकते हैं ये आफ्टर मार्केट नहीं है। तो फ्रेंड्स रूफ में हमें शार्क एंटीना मिल जाता है जो कि कंपनी की तरफ से ही है। उसके बाद आपको यहाँ का बता दिया गया है कि ये 3M से रैप किया गया है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी से रैप हुआ है। तो ये जैसे अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी, आप बोलते हैं रेयर में मैंने कुछ सोच के रखा हुआ है, तो वो क्या है हमें पता चल सकते हैं? हमारे लिए भी सरप्राइज है। द ओनली थिंग वाज कि जो रेयर है वो बहुत ब्लैंक लग रहा था, बहुत प्लेन था थोड़ा फॉर मी। प्लेन है। सो आई वांटेड टू ऐड इन स्पॉइलर, बट स्पॉइलर का क्या था कि स्पॉइलर मिल नहीं रहा मार्केट में। मैंने कम से कम भी 10 जगह जाके पता किया, दिल्ली कॉल किया, उसके बाद कई जगहों से पता किया, बट कहीं नहीं मिला। सो फाइनली क्या किया है कि मैंने एक वेंडर से बात की है। ओके वो इसकी स्पेसिफिक डाई बना के एक पर्टिकुलर स्पॉइलर ओके, जस्ट फॉर न्यू i20 तैयार कर रहे हैं। मतलब आपके लिए ही कर रहा है, Yeah. ऐसा नहीं i20 के लिए, आपके स्पेशल ऑर्डर में। स्पेसिफिकली मेरे ऑर्डर पे ही कर रहे हैं। बढ़िया, आपके ऑर्डर के बाद देखते हैं कितने लोगों को। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आफ्टर यू परचेज अ कार वो होता है ऑडियो सेटअप करना। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत सी कार्स देखी हैं, बट इस कार में कुछ अलग ही बात है। वो हम भैया से पूछते हैं कि ऐसा क्या करा है आपने जो हमें बाहर आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है और अंदर से हमारे कान दर्द हो गए हैं। तो थिंग विद द फ्रंट स्पीकर्स, ओके इसमें इन्फिनिटी रेफरेंस 6520 CX लगा है। ओके ओके, तो वो इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है, विद क्रॉसओवर। तो एक प्रॉपर एक सेटअप किया हुआ फ्रंट पे। रेयर के लिए मैं कोएक्सियल के लिए इसलिए गया, आई कुड हैव गॉन फॉर द सेम सेटअप, बट द थिंग वाज कि ट्रेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं कोएक्सियल सेटअप के लिए गया जिसका है रेफरेंस 6522 AX। विद दैट आई वेंट फॉर सेम इन्फिनिटी ब्रांड, ओके इन्फिनिटी ब्रांड का, बट प्राइमस सीरीज का ये एक एम्प है। ओके Okay, you can also say it as a budget amplifier. With that, I went for this bass tube. It's a 1400 watts. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है। The finish is very good. या देखने से इसका इतना पता नहीं चलेगा, आपको हम सुनाने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो इसमें सबसे मेजर मैंने करवाया था वो तो ये था कि इसमें मैंने डैम्पिंग शीट्स करवाई हैं। हाँ, वो आपने फुल कार डैम्पिंग कराई है और फुल कार। इसमें क्या था कि डोर चारों डोर्स में मैंने Okay. डबल डैम्पिंग layer। करवाई है। लोग क्या करते हैं कि सिंगल लेयर सिर्फ फ्रंट लेयर करवाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें अंदर वाली साइड से भी हुई है, फिर Okay. उसके बाहर भी और हुई उसके बाद फ्लोरिंग आपने डैम्पिंग कराई है क्या? है। फ्लोरिंग पे लिए डैम्पिंग कराने की जरूरत थी ही इसमें। इसमें आपको जरूरत नहीं है, वो next इसके car बाद में- इसकी डिक्की डैम्प हुई है पूरी, ओके ठीक है। दिस पार्ट ओके इसमें पूरी डैम्पिंग हुई है बिकॉज बेस ट्यूब यहाँ पे बेस सबसे ज़्यादा आउटकम यहाँ से ही आता है, बहुत। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसको मैंने पूरा डैम्प करवाया। तो अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और हम जानते हैं इंटीरियर में आपने क्या क्या कराया है। सीट कवर देखने में तो हमें सिनेमैटिक्स में बहुत ही बढ़िया लगे। अब आपसे वो भी पूछते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बता सकते हैं ये आपने कहाँ से ली और क्या इसकी रेंजिंग वगैरह रही? थोड़ी ओके, सो थोड़ा सा कोड दे दो नॉर्मल सा। ये जो सेटअप है वो मेरा क्रिएशन क्रिएशन जब एज ऑलवेज, हाँ। आपको पता ही है, हाँ, आप मेरे को काफ़ी देर से जान रहे हो। कोई भी गाड़ी आती है तो सबसे पहले क्रिएशंस ही जाती है Okay. काम होने के लिए। ठीक है तो अरुण भी ऐसे ही सारा सेटअप लगा हुआ। ओके। एंड इसकी जो कॉस्टिंग अप्रॉक्स बैटरी है Approx, हाँ, डैम्पिंग एक वगैरह थोड़ा सा वो 50,000 के अप्रॉक्स सिर्फ ऑडियो हाँ, सेटअप। हम इतना वो भी नहीं कह सकते कि इतना ऊपर और इतना नीचे भी नहीं। ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम और बहुत ही अच्छे रेट में लग बिकॉज गया। इसमें i20 में स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम है, या आप एक चीज़ें कह सकते हैं, जैसे कि इसकी RC लीड्स 2 लगती हैं। हाँ ऑन टॉप ऑफ दैट दे गॉट मी अ जैक, जो कि Hyundai और Kia का एक पर्टिकुलर जैक होता है। उसमें क्या होता है, जो एम्पलीफायर की वायरिंग कटिंग है, जो वायर्स हैं अवॉइड हो जाती है। वो अवॉइड होते हैं, क्योंकि वो जो ऑडियो सिस्टम कंपनी का होता है वो उसके साथ अटैच होएगा, वायरिंग सारी उसकी वजह से आपकी वारंटी भी void void नहीं होती है। जो बहुत ही बढ़िया Additional आपने चीज jack- बता दी सब्सक्राइबर्स Yeah, को। तो additional गाइस jack कभी होता भी है आप अपना सिस्टम अपग्रेड कराएं तो ज़रूर ये माइंड में रखिए कि अगर आपकी नई कार है तो आपकी वारंटी void हो सकती है अगर आपकी कोई भी तार में कट आता है। तो इसलिए आप प्लीज़ कपलर यूज़ करिए, उससे आपको ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड हाँ प्रणव, एक और बात कि जो द मेन इम्पोर्टेंट Yeah. थिंग अबाउट ऑडियो सिस्टम इज वायरिंग। वायरिंग बिल्कुल वायरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। तो आप कह सकते हो इसमें सिर्फ 7-8 हज़ार की सिर्फ वायरिंग का ही खर्चा है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा वो अभी हमने सिस्टम में नहीं वो एडिशनल है, बिकॉज उसमें क्या है कि इसमें 8 गैस की वायरिंग लगी है, ठीक है, बॉल पेन, एंड प्लस जो ऑडियो जैक्स हैं या हाई लो कन्वर्टर है सारा बॉल पेन कंपनी का ही लगा हुआ है। दैट्स ग्रेट। तो चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ।
फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इंटीरियर में। आप इसकी की देख सकते हैं, भैया ने कितने अच्छे से मॉड कराया है इस की को भी, देखिए। तो आपको इस इंटीरियर के बारे में सब बताते हैं। ओके, सो इंटीरियर में कंपनी एंड से ये सब कुछ आया था। द ओनली थिंग्स दैट वी हैव एडेड इज दिस स्टीयरिंग कवर। ओके, ये मोको का स्टीयरिंग कवर है। हैंड स्टिच्ड प्रॉपर्ली, फिटिंग आप पूरा फिटिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कवर हो रहा हो, वैसा कुछ नहीं, इसके अंदर तक फिटिंग गई है। सारे हैं ये बहुत ही बढ़िया मोको कंपनी का। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें मैटिंग हुई है। मैटिंग आप देख सकते हैं बैक साइड एज वेल एज रियर, मतलब फ्रंट साइड। ऑन टॉप ऑफ दैट इसके में मैंने स्टीयरिंग कवर, ये सीट कवर्स चीज, सीट कवर्स गाइस इसके बहुत ही बढ़िया, आपको बाद में दिखाते हैं हम वो। उसके बाद आप देखिए आर्मरेस्ट, ये कंपनी फिटेड ही मिलता है आपको, बहुत ही बढ़िया। अंदर सफिशिएंट स्पेस है कि हम कुछ भी रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, और स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन मिलता है क्योंकि ये कार ही स्पोर्ट्स है। तो अब हम ये अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो भैया इसमें क्या क्या है ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम में? सच कंपनी एंड से सिस्टम आया हुआ है इसमें। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले एंड ऑल दैट वो पहले से ही है। जैसे कि वी कैन जस्ट कनेक्ट आवर एंड्रॉयड फोन टू दिस। ओके, तो It'll take some time. हाँ वो थोड़ा होता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, आपको ऑटोमेटिक में एवरेज क्या निकल रही है इसकी, मतलब आप क्या कहना चाहोगे एवरेज के बारे में? It's like whenever I start this car, I only hear one sound, that is money, 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 money. तो बढ़िया है, फिर शौक पाले हैं तो उसको फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ऐसे ही चलेगा। और आपकी तो हमें ये रोड में ही दिखती है, ऐसा कुछ नहीं कि घर पे लगी हुई है। तो मनी मनी कर रहा है, तो मनी मनी आप उड़ा भी रहे हो और लगा भी रहे हो, जो कि बहुत ही बढ़िया पार्ट है। एंड जो आप इंफोटेनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, तो उसमें जो इंफोटेनमेंट, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। यू गेट स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, मैप्स एंड अदर एप्स ऑल्सो। सो बढ़िया, इसका करंट लोकेशन मैप आ गया। बस कर लो बस। तो फैमिली, जैसे कि मैंने अपने टाइटल में मेंशन किया ऑनर रिव्यू, तो ऑनर रिव्यू तो बनता है। हम ऐसे नहीं कि ऑनर रिव्यू लिख दिया और ऑनर का रिव्यू हमने लिया नहीं। तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आपने हमें बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताना है, स्टीयरिंग के बारे में बताना है, और जब आप रोल कर रहे होते हो इस कार में, रोलिंग कर रहे होते हो, तो आपको कैसा लगता है और कोई ग्राउंड एंड टेंशन मिलती है या नहीं? सो द थिंग इज, अब आप लाइक सीरियसली सच जानना चाहेंगे या बिल्कुल सच जानना चाहेंगे। हम अपने सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखना चाहते। ओके, तो सबसे पहले आपने वैसे क्वेश्चन पूछा बिल्ड क्वालिटी। या ऑब्वियसली इसकी बिल्ड क्वालिटी के मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, बिकॉज मारुति ब्रांड मैं ऑलरेडी परचेज नहीं करता हूँ फॉर जस्ट प्योर रीज़न ऑफ बिल्ड क्वालिटी। मैं तभी स्विफ्ट नहीं ली। जब इस पे आया तो इनिशियल में एक Hyundai पे, क्योंकि इतना नाम था, बिकॉज आई हैवंट ओन अ सिंगल Hyundai कार बिफोर दिस इज़ माई फर्स्ट Hyundai कार। ओके, तो बिल्ड क्वालिटी का कहीं ना कहीं मेरे को था कि नहीं अच्छी होएगी, ऑल्दो दे ये लोग इनकैप में अपनी भेजते ही नहीं है रेटिंग करने के लिए गाड़ी को। जब तक सुनने में आया कि इनको 3 स्टार्स ही एक्वायर हुए हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी नॉट अप टू द मार्क, बिकॉज बीइंग अ फोर्ड ओनर। यू विल गिव हाउ मेनी स्टार्स for I'll go for 2 out of 5. Okay. Because being a Ford owner, before Ford I owned Fiat and Volkswagen at the same time. So being owners of those companies, I've owned cars of those companies. मैं इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसीलिए आपने डबल लेयर डैम्पिंग करवाई है। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट उसके बाद आपने पूछा राइड क्वालिटी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। सो ओके, आप इसको एज अ ड्राइवर्स कार नहीं बोल सकते। इसको ड्राइवर्स एंथुसियाज्म जो लोग पसंद करते हैं ड्राइविंग के लिए, जो प्योर ड्राइविंग प्लेजर के लिए गाड़ी चलाना चाहते हैं, ये गाड़ी वैसी नहीं होती। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोनफ रीजंस ये हैं कि जैसे इसका स्टीयरिंग वो बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, और इवन ऑन हाईवेज
सिटी में तो इट्स अ गुड थिंग, बट हाईवे में कहीं ना कहीं तुम कॉन्फिडेंस जो है उसको लैक करते हो, बिकॉज स्टीयरिंग इसका बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो इसकी पावर है, बीइंग एन ऑटोमेटिक कार, और तो इसमें जर्कीनेस नहीं है, स्मूथनेस बहुत अच्छी है। चलो ये आपको इसका एडवांटेज लगा। बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका, बिकॉज उसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बीइंग एन ऑटोमेटिक कार। जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है, हाँ वो अभी जैसे कि तक आपने तो बोल रहे हैं मेरे को मनी बहुत- मनी ही कर रही है, बहुत कम लग रही है। तो वो आपकी फर्स्ट सर्विस के बाद उम्मीद करते हैं कि बढ़िया हो जाएगी। तो अब हम अपनी ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Treat myself for a chance to